अरे मेघा, ये केचप कैसे फैल गया यहाँ पे? अरे वो गलती से फैल गया। वो एक्चुअली ना मैं मंचूरियन वाली नूडल्स में ना मैं तुम्हारे लिए केचप डाल रही हूँ, सोया सॉस मुझे बहुत पसंद है ना, वो गलती से ना ऐसे पुच्छ हो गया। और वो कोई बात नहीं, क्यों इतना एक्सप्लेन कर रही हो? इस बात की क्या जरूरत है? कि ठीक है, फैल गया फैल जाता है, उसमें क्या बात है? यहाँ रेस्टोरेंट में आया तो वही खाने पीने के तो पैसे दे रहे हैं। वेटर, जरा हमारी टेबल साफ करवा देना। हाँ कोई बात नहीं, कर देगा, और किस लिए। ये ना यहाँ का बहुत ज्यादा टेस्टी डिश है, खा के देखो। अरे बिल्कुल टेस्टी तो होगा ही। तुमने रिकमेंड जो किया है इस रेस्टोरेंट के अंदर, हमेशा तुम ही तो आती हो, फेवरेट रेस्टोरेंट है तुम्हारा, तो भाई खाना तो बेहतरीन होगा ही। जल्दी खा लो, पर ये गरम गरम में ही मजा आता है। अरे बिल्कुल, लेकिन मैं कैसे खाऊं जब मेरी इतनी खूबसूरत बीवी मेरे सामने भूखी बैठी है? नहीं, मैं नहीं खा सकती। मुझे मना किया डॉक्टर ने बाहर का खाने का, भूल गई क्या? अरे तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो आज ही आए हो ना। एक्चुअली ना मेरे को थोड़ी बीमारी हो गई थी, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो उसने बोला कि बाहर का खाना बंद कर दो सिर्फ 2-3 हफ्ते के लिए। तुमको ऐसी बीमारी हो गई, इतनी परेशान थी तुम, और तुमने मुझे कॉल करने की जहमत नहीं उठाई? कोई बात नहीं ना, बता के क्या करती, डॉक्टर को तो वैसे ही मुझे अकेले ही जाना था ना। अब ये सब छोड़ो ना, ये खाओ, बहुत टेस्टी है ये। नहीं, अब मेरे गले से तो ये उतरेगा ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं उतरेगा? मेरा मतलब पैसे चले गए ना। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं लाखों की लोबान जला दूं। लेकिन तुम ही तो बोलते हो कि खाना कभी खराब नहीं करना चाहिए। तुम एक फौजी हो, और फौजी डिसिप्लिन में रहते हैं, उनको अच्छे से पता होता है कि खाने की क्या कदर होती है। और वैसे भी तुम जहाँ रहते हो वहाँ पर ये सब नहीं मिलता ना, तुमको खा लो। तुम्हें गलत फहमी हो रही है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ यही सब कुछ मिलता है। नूडल्स वूडल्स तो जल्दी बन जाते हैं ना, वहाँ रोटी दाल सब्जी नहीं मिलती है। अच्छा तो कोई बात नहीं ना, बट अब तो ये खाना पड़ेगा ना। अब देखो वेस्ट होगा, फिर एक फौजी, एक इंडियन आर्मी का फौजी ऐसे खाना वेस्ट करेगा, कैसे जाएगा प्रभाव? खा लो खा लो। और एक इंडियन आदमी अपनी बीवी को भूखा रख के खुद खाना खाए, ये कैसा प्रभाव जाएगा लोगों पर? मैं भूखी हुई नहीं, मैंने ग्रीन सैलेड ऑर्डर किया है, खाओ खाओ। तो कोई बात नहीं, अब हम दोनों ये नहीं खाएंगे, हम दोनों मिलकर ग्रीन सैलेड खाएंगे। अरे क्यों नहीं खाएंगे, फिर खाना तो वेस्ट ही हो रहा है ना, खा लो। अच्छा एक काम करता हूँ, तुम ग्रीन सैलेड तो खा सकती हो ना, तो इसमें से सब्जी तुम खा लो, नूडल्स मैं खा लूंगा। रुको, ये लो, मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। बड़ा प्यार आ रहा है, इतने दिनों बाद मिलाऊंगा। अल्लाह चेस मारते हैं। रुको साहब, ये चावल खाइए। अगर आपने ये चावल खा ली ना तो आप जिंदा नहीं रहोगे। अच्छा बकवास करे जा रहा है, क्या बोले जा रहा है? जिंदा नहीं रहोगे? मैंने इतने प्यार से अपने हस्बैंड के लिए डिश ऑर्डर करी और तू आके उसमें खलल डाल रहा है। तुझे खानी होगी ये, है ना? तो ये चाहता होगा कि हम ये छोड़ दे और उसके बाद में ना तुझको फेंकने के बहाने से ले जाए और खुद खा जाए। हापसी? अरे नहीं मैडम, ये खाने का आपसी नहीं हूँ मैं। वैसे भी मुझे बहुत सारा पैसा मिलता है इस रेस्टोरेंट से। इस रेस्टोरेंट का सबसे सीनियर एम्प्लॉय हूँ मैं। और सीनियर एम्प्लॉय? इतनी देर पहले हम लोगों ने ये बोला था मेज साफ करने के लिए, ये तो करा नहीं, ये हमारे खाने के बीच में खलल डालने आ गया। अरे सर, मेज साफ की क्या चल रही है? आप ही साफ हो जाएगी यहाँ से अगर आपने ये चावल खा ली तो। क्या बकवास करे जा रहा है, क्या बोले जा रहा है? अपनी औकात में रह के बात कर। तुम लोगों की ना यही प्रॉब्लम होगी, तुम थोड़ा सा प्यार से बात क्या कर लो, 100 रुपए टिप क्या दे दो, सर पे चढ़ के ना डंडे बजाने लग जाते हो। चल निकल। अच्छा मैडम, हम तुम्हारे सिर पर चढ़ के डंडे बजाने लग जाते हैं तो ठीक है सर। अभी मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर आपकी पत्नी ने कुछ मिलवाया है, वो भी हमारे रेस्टोरेंट के वेटर के हाथों। अच्छा क्या मिलवाया है? जहर। क्या हो गया? तुम्हें लगता है मैं जहर मिलवाऊंगी? आर यू सीरियस? ये सब कोई न तो कह रहा, कुछ भी उठ के बोल देगा और तुम उसमें यकीन कर लोगे? अरे मैं कहाँ यकीन कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई आदमी कुछ बात बोल रहा है तो उसकी बात सुननी तो चाहिए। किसी की बात सुन लो पर इसकी मत सुनना, क्योंकि ये बड़बोला है, ये कुछ भी बोलता है। ये ना ऐसी करता है। कल भी मैं अपनी फ्रेंड के संग जब यहाँ पे आई थी ना, ये कस्टमर को ऐसे ही चैट के ना लड़ रहा था। तू निकल जाए यहाँ से, जूता उठा के फेंक के मारूंगी। मेगा एक मिनट, मुझे उसकी बात सुन लेने दो। मैं एक फौजी हूँ, मैं बिना किसी बात को अच्छी तरीके से जांचे परखे उस पर यकीन नहीं करता। अगर वो ये बात बोल रहा है तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, या शायद उसको कोई गलतफहमी हुई हो। हाँ भाई। हाँ सर। क्या कह रहे हो तुम? इसमें जहर है? सुन लो एक बात, अगर इसमें जहर नहीं निकला तो तुम ना अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। अरे सर, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मुझे नौकरी से निकलवा देना। पर ये सच्चाई मैं नहीं बताऊंगा, कोई और ही बताएगा। देखिए ऊपर। ओए नीचे आ। ऊपर क्या कर रहा है? मैं नीचे आ रहा हूँ भाई, पकड़ो। पिचकारी? बेटा अभी होली तो आनी रही है, तो पिचकारी लेके क्या कर रहा ऊपर? नीचे आ, इससे नीचे आके बात करूंगा। जल्दी आ। अरे खींचो मत भाई साहब, लग जाएगी मैनेजर साहब। अरे तुम बड़े ढीले हो। अरे सर, ये पिचकारी है सर। वो क्या है ना कि एयर खींचने वाली पिचकारी है, और ऊपर ना बहुत सारे मच्छर हो गए, कस्टमर को ना बहुत परेशान करते हैं। और मैं ना बहुत वफादार हूँ यहाँ का,
अगर कस्टमर को परेशान करेंगे तो मुझे भी परेशान करेंगे, मुझे परेशान करेंगे तो आपको पता है सर मेरी खिसक जाती है ना, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और कुछ भी मतलब ये कि मैं मच्छरों को ऐसे खींच सकता हूँ और ऐसे फेंक सकता हूँ। मेरा मतलब कि मैं ऊपर जो मच्छर बैठे हुए हैं ना उनको ऐसे खींचूंगा और बाहर जाके ऐसे फेंक दूंगा। जब ऐसे खींच के ऐसे फेंकूंगा ना तो ऐसे खींच के ऐसे लग जाएगी, जब ऐसे खींच के ऐसा। क्यों इसकी बकवास सुन रहे हो आप इसका कुछ करोगे या मैं ही कुछ करूं? तो भाई तूने इतना कुछ बोला, क्या कुछ मतलब था? अबे तू मुझे ये बता कि तू के चाइना फाइना से आया है? कुंफू मास्टर है क्या तू, जो हवा में मच्छर पकड़ लेगा? तू तो साले ऑल आउट वाली कंपनी में बंद करा देगा, लोग तुझको हायर कर ले हैं? अरे अभी होली चल रही होगी यहाँ पे, तू क्या कर रहा है यहाँ पे पिचकारी लेके? और ये मेगा कौन है? मेरे को क्या मालूम कौन है ये? नहीं, ऊपर से तुम्हें क्या ऊपर से क्या? नहीं तुम क्या कह रही थी? कौन है मैं क्या जानूं? ऊपर से तुम्हें इशारे कर रहा था ये जब उतर रहा था नीचे, तो मेरे को कब इशारे किए इसने? चील की निगाह है मेरी। अरे और सर हूँ मैं। अरे सर आपकी चील की निगाह है ना, वो तो ठीक है, पर आप क्या बोल रही थी मैडम? आप इसको सारी नहीं कर रही थी ना? मैंने आपकी फुल एचडी में वीडियो बना ली है, दिखाओ आप बोलो तो। अरे यार तुम्हारी बहुत बड़ी चिराग है यार, तुम किसी के भी बीच में बोल जाते हो। जब दो लोग बात करें तो करने दो ना, बीच में आके तुम्हारा मैटर है क्या? तुमने जहर मिलाया है क्या या तुमने मिलवाया मैंने जहर? तुमको क्या दिक्कत हो रही है? देखा सर देखा। अरे मेरा मतलब वाह मेगा वाह, अब तो रुको एक मिनट, मैडम की तो जरूरत ही नहीं है, तुमने खुद ही कबूल कर लिया कि तुमने उसमें जहर मिलाया था। अरे मैं तुम्हें मारना चाहती थी। वो तो मैं समझ ही रहा हूँ, जहर कोई आदमी जिंदा करने के लिए तो मिलाएगा नहीं। अब ये बता दो चुपचाप कि मुझे मारना क्यों चाहती थी? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं परेशान हो गई तुमसे। जब से शादी होके आई है ना तब से तुम सिर्फ बॉर्डर के लिए ही अपना प्यार दिखाते हो, सब कुछ बॉर्डर के लिए करते हो। मैं यहाँ पर तुम्हारी मम्मी पापा की सेवा करती रहती हूँ, मेरी भी तो लाइफ है, मैं क्या करूँ? अरे मैडम इसमें ना आपकी जान बसी हुई है, मैं ये जहर इकट्ठा कर रहा हूँ सबूत के लिए, पुलिस को दूंगा सैंपल के तौर पे। पिचकारी से जहर मिलवाया था ना आपने। रुक जाओ मैनेजर साहब, अब हमें किसी भी सबूत की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस औरत ने मुझको जान से मारने की कोशिश की है। तो इसकी सजा अब इसको कानून नहीं देगा, इसकी सजा इसको दूंगा मैं, अपने आप से इसको जुदा करके। तुम मुझसे जुदा होना चाहती थी ना? जुदा होना चाहती थी ना? नहीं। ठीक है, आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही मेरी जायदाद मेरी प्रॉपर्टी से कोई रिश्ता है। अब तुमको अगर अपना फ्यूचर इस 2 कौड़ी के वेटर के साथ दिखाई देता है तो जाओ और इस 2 कौड़ी के वेटर के साथ अपना फ्यूचर बनाओ। अरे बात समझ में? मैंने तो प्रॉपर्टी के लिए किया था, तुम प्रॉपर्टी भी छीन लोगे तो क्या करूंगी मैं जानता हूँ, जब से शादी हुई है तब से तुम हमेशा मेरी प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहती थी कि मेरे को अगर कुछ हो गया तो वो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, पापा जी को कुछ हो गया, मम्मी जी को कुछ हो गया। तो बेटा सुनो, वो प्रॉपर्टी ना तुम्हें कभी मिलती, पर अब तुम इस 2 कौड़ी के वेटर के साथ जाके किसी सड़क के किनारे एक 4 रोटी बनाने वाला ढाबा खोल लेना। आई बात समझ में? यू आर गेट लॉस्ट फॉर माई लाइफ। चलो मैनेजर साहब। एक्टिंग करते क्या ये? एक्टिंग नहीं करते यार, तुझे नहीं मालूम अपनी लंका लगने वाली है। अरे वो ये अक्षय कुमार की तरह का ये ना सेट अप ऐसे। मैडम चले।